हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले खुद की एक क्रोम एक्सटेंशन। सो ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई? सो देयर वाज दिस ट्वीट बाय मनु दैट सेड कि हियर मी आउट दैट इफ यू कैन बिल्ड एन एक्सटेंशन फॉर लीड कोड एआई हेल्पर, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। सो मैंने जैसे ही ट्वीट पढ़ा एंड आई वाज लाइक यार, इट्स एन अमेजिंग आइडिया। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी एक क्रोम एक्सटेंशन नहीं बनाई। आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस विद बिल्डिंग दिस क्रोम एक्सटेंशन एंड ट्रस्ट मी, बिल्डिंग अ क्रोम एक्सटेंशन इज सच एन ईजी टास्क है। बहुत 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 ज़्यादा ईजी टास्क है क्रोम एक्सटेंशन बनाना। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स लगे टू फिगर आउट दैट एक क्रोम एक्सटेंशन कैसे बना सकते हैं, टू बिल्डिंग इट। बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ नॉलेज ऑन रिएक्ट, तो फिर वो सारा टाइम बच जाता है। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो रिएक्ट या फिर यू ऑलरेडी नो वेब डेवलपमेंट, इन जस्ट 30 to 40 मिनट्स तुम अपनी खुद की एक क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो एंड उसको पब्लिश कर सकते हो। सो इस वीडियो में देखते हैं दैट व्हाट दिस क्रोम एक्सटेंशन डज, किस तरह से आप इसको बना सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग इट टू मेक ओपन सोर्स। सो इसकी जो रिपॉजिटरी है, जो कोड है, वो सब कुछ ओपन सोर्स है। एंड दिस क्रोम एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड ऑन द क्रोम वेब स्टोर। सो आई रियली नीड योर हेल्प। आई नीड योर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दिस प्रोजेक्ट। सो यार, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को थोड़ा सीरियस वे में, थोड़े अच्छे तरीके से हम इसको बिल्ड करते हैं एंड लेट्स टेक इट टू द क्रोम वेब स्टोर सो दैट हर स्टूडेंट हु इज डूइंग डीएसए कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है? सो जैसे भी हमारी लर्निंग्स होंगी थ्रू आउट जर्नी, आई कीप ऑन शेयरिंग दैट, बट प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस वन। लेट्स मेक इट बिग। So let me show you that what is the current stage of this Chrome extension. So you can see that मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल लीड कोड है, राइट? दिस इज अ लीड कोड प्रॉब्लम एंड हियर इंटरेस्टिंगली आई हैव दिस बटन दैट इज आस्क एआई, बिकॉज मैंने खुद की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया। यू कैन सी इफ आई गो बैक टू लेट्स से लीड कोड, ठीक है, लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, दैट बटन गोज अवे। एंड इफ आई गो इनटू द प्रॉब्लम्स एंड लेट्स से वी ओपन सम प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यू कैन ओपन, लेट्स से ऐड टू नंबर्स, तो यू विल नोटिस दैट ये रहा हमारा आस्क एआई का बटन। सो ये क्या कर सकता है? इट हैज़ ऑल द कॉन्टेक्स्ट कि अभी हमारी स्क्रीन पर क्या है। सो अगर हम इसको पूछते हैं हे, लेट्स से मैं इसको सिर्फ हे मैसेज करता हूँ एंड यू कैन सी द यूआई इज वेरी बैड। सो इट सेज हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद ऐड टू नंबर्स। इसको पता है दैट हम कौन सी प्रॉब्लम पे हैं। कैन यू, ओके, हेल्प मी आउट, कैन यू हेल्प मी आउट टू सॉल्व दिस, okay, let's say to solve this and enter. So let's see what AI replies with. um so we need to have some loading indicator. Of course, let me walk you through step by step. So problem analysis is there. Isko, like you can see that for instance example one, so ये examples को भी copy कर रहा है, right? It has the context for the examples. तो किस तरह से code कर सकते हैं? And if I say please give me the code, please give me the code. Okay, so let's see what it does. क्या ये हमें code देगा? Sure, here is the step by step. So it knows that हमारे पास C++ का code है and here is the code. And interestingly अगर आप देखोगे, इसने इसी code को continue किया है, राइट? क्लास सोल्यूशन इज देयर एंड यू कैन सी ऐड टू नंबर्स। सो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है कॉन्टिन्यूड है। सो दिस इज वॉट वी हैव बिल्ड एंड आपको यहाँ पर यू कैन सी दैट देयर इज अ पॉपअप एज वेल विच इज राइट नाउ नॉट वर्किंग। सो एक काम करते हैं, लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पार्ट एंड देखते हैं दैट किस तरह से कोड किया गया है। ओके, सो यहाँ पर व्हाट डू वी हैव इज वी हैव अ वीट एप्लीकेशन। सो जस्ट इन केस यू डोंट नो वीट, वीट क्या है? वीट बेसिकली एक बंडलर है। दिस इज अ CLI फॉर नेक्स्ट एंड फ्रंट एंड टूलिंग। सो इसके थ्रू हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को क्या किया? स्कैफोल्ड किया है। ओके, सो ये एक सिंपल सा रिएक्ट एप्लीकेशन है, नथिंग मोर देन दैट। अब अगर आपको एक क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करना है, सो क्रोम एक्सटेंशन कैसे बिल्ड होता है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से आपका वेब पेज है। क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करने के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन, यू शुड हैव अ मैनिफेस्ट, ओके, मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल। सो ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल क्या है? ये बेसिकली एक तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपकी क्रोम एक्सटेंशन के लिए। अगर ये फाइल आपके रूट फोल्डर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ वेयर यू कैन से दैट आप एक क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड कर रहे हो। ये जो पर्टिकुलर फाइल है, इट कंटेन्स अ वर्जन। सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 3 ऑफ द मैनिफेस्ट वर्जन, नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, परमिशंस। अब यहाँ पर दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, सो देखो, जब आप एक क्रोम एक्सटेंशन बिल्ड करते हो, क्रोम एक्सटेंशन के ना मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ पर किसी क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन है कलर पिकर। सो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, कैन यू सी दैट यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी विंडो इज कमिंग अप, दिस विंडो। ये जो पर्टिकुलर विंडो होती है, इसको हम कहते हैं डिफ पॉपअप। ओके, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट पॉपअप। सो डिफॉल्ट पॉपअप एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंपल HTML फाइल। ठीक है, एक सिंपल HTML फाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी आप index.html या जो भी आप डिफ़ॉल्ट पॉपअप दोगे, दैट विल बी रेंडर्ड जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है। सेकंड इज़ कि अगर आप देखोगे दैट जो हमारी खुद की एक्सटेंशन है राइट नाउ, वो क्या कर रही है? वो यहाँ पर ना कुछ इंजेक्ट कर रही है। कैन यू सी दैट आई एम इंजेक्टिंग सम कोड इनटू द वेब पेज?
ये जो कोड इंजेक्शन वाला पार्ट होता है वो हम करते हैं कंटेंट स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके। सो कंटेंट स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली योर जावास्क्रिप्ट फाइल्स ओनली, ठीक है? ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स आपके डॉम को मैनिपुलेट कर सकती है, नए एलिमेंट्स को इंजेक्ट कर सकती है, एंड यू कैन हैव योर एडेड फंक्शनैलिटी हियर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट फाइल है, दिस इज द पाथ दैट मुझे कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है एंड कौन से यूआरएल पे रन करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस यूआरएल पे रन करना है विच मैचेस दिस वन, राइट? कि अगर हम लीड कोड पे जाते हैं, तो लीड कोड का अगर आप यूआरएल देखोगे, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, दैट इज leadcode.com/problems/problem का नेम। सो दिस इज हाउ इट सेज कि यार अगर ये पर्टिकुलर वेब पेज, अगर ये पर्टिकुलर यूआरएल मैच होता है, तभी मेरी इस फाइल को रन करना। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को सारे यूआरएल्स पे मैच करना, देन यू कैन गिव ऑल यूआरएल्स, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ लीड कोड के लिए बनाना है। ओके, अब देखते हैं दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो हमने यहाँ पर एक जो हमारी वीट कॉन्फ़िग है, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर हम यहाँ पे अपनी वीट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं, सो वीट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आई एम यूजिंग अ प्लगइन दैट इज नोन एज CRX.js। CRX यू कैन से क्रोम एक्सटेंशन। सो CRX क्या है, यहाँ पे सर्च करते हैं। सो ये एक वीट प्लगइन है विच हेल्प्स मी टू बिल्ड वीट का जो रिएक्ट एप्लीकेशन है टू अ क्रोम एक्सटेंशन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक प्लगइन दे रहे हैं दैट इज रिएक्ट, सो दैट ये मेरे रिएक्ट कोड को HTML के अंदर कन्वर्ट कर पाए। एंड हमने इसको एक प्लगइन दिया दैट इज CRX, जिसके अंदर हमने अपने मैनिफेस्ट का पाथ दे दिया। ओके, दिस मैनिफेस्ट का पाथ दे दिया। तो अब ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करती है, ओके ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, दिस विल हेल्प मी टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन इनटू अ डिस्ट फोल्डर। तो अगर मैं यहाँ पर लेट से यहाँ पे करता हूँ npm इंस्टॉल कर लेना आप पहले, ठीक है? जब आप इसको पुल करोगे, जस्ट डू एन npm इंस्टॉल, देन यू कैन जस्ट से npm run dev। तो जैसे मैं डेवलपमेंट सर्वर ऑन करूंगा, दिस क्रिएट्स अ डिस्ट फोल्डर फॉर मी। एंड ये जो डिस्ट फोल्डर है, इसके अंदर यू कैन सी दैट मेरी मैनिफेस्ट जेसन फाइल है। ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इसने यहाँ से कॉपी कर दिया डिस्ट में। एंड जितने भी हमारा और कोड था, जितना भी हमारा रिएक्ट कोड था जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो सब भी इसने यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे सिर्फ इस फोल्डर को हमारे क्रोम को देना है। नाउ लेट्स सी दैट हमारे पास क्या है। सबसे पहले आता है डिफॉल्ट पॉपअप दैट इज index.html। सो अगर हम अपने सोर्स के अंदर जाते हैं, राइट, आई ओपन दिस सोर्स फोल्डर एंड इसमें हम जाते हैं हमारे index.main.tsx में। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये चलता है हमारा पॉपअप। सो यू कैन सी दैट ये एक पॉपअप कंपोनेंट है। पॉपअप कंपोनेंट क्या करता है, हमारी ओपन एआई की को लेता है। ठीक है, सो लेट मी शो यू। सो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यू कैन सी दैट ये यूआरएल, ये यूआई थोड़ा सा अजीब तो है बिकॉज बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक इन कलर। एंड आई थिंक मैंने इसको लगाया तो था, लेट्स जस्ट डू सो दिस शुड बी इन द डार्क मोड, बट या दैट्स फाइन। ठीक है, बीजी ब्लैक वगैरह दिया था, बट समहाउ इट इज़ नॉट ओवर राइडिंग इट, बट दैट्स फाइन। सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज कि यूजर हैज टू पेस्ट हिज ओन ओपन एआई एपीआई की। ठीक है, सो यहाँ पे यूज़र अपनी ओपन एपीआई की लेकर आ सकता है। सो देखो यहाँ पे बहुत सारे बग्स हैं, सो इट्स अ चांस फॉर यू कि आप इसको फिक्स कर सकते हो। सो हम क्या करते हैं, हम यूज़र से उसकी की लेते हैं। सो की को हम कैसे स्टोर करते हैं, सी। तो अगर आप इस कोड को देखोगे, वी हैव एन इनपुट फील्ड जिसमें यू हैव टू एंटर योर ओपन एआई एपीआई की। सो जैसे आप इस की को एंटर करोगे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को रन करते हैं। दिस फंक्शन से क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट लोकल डॉट सेट, एंड हम इस चीज़ को सेट कर लेते हैं। सो व्हाट वी आर आइडली डूइंग इज बेसिकली हम यहाँ पे क्रोम की स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं। सो क्रोम की स्टोरेज में हम परमानेंटली एपीआई की को स्टोर कर लेते हैं। ओके, एंड जब हम अब इसको लोड करते हैं, जब हम अपनी एक्सटेंशन को फर्स्ट टाइम लोड करते हैं, हम देख लेते हैं दैट हमारी जो एपीआई की है वो क्रोम की लोकल स्टोरेज में एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो दिस इज जस्ट फॉर स्टोरिंग द की पार्ट, राइट? तो ये तो था हमारा पॉपअप। ओके, सो दिस वाज आवर पॉपअप, जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये हमारा पॉपअप था। अब देखते हैं दैट कंटेंट स्क्रिप्ट क्या कर रहा है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यही एक फाइल है दैट इज रेंडरिंग दिस आस्क एआई वाला चीज़। सो कंटेंट स्क्रिप्ट क्या है हमारा। सो वापस चलते हैं मैनिफेस्ट डॉट जेसन में। सो यू कैन सी दैट हमने बोला सोर्स स्लैश कॉन्टेंट डॉट टी एस एक्स। सोर्स के अंदर यू हैव दिस कॉन्टेंट डॉट टी एस एक्स। तो ये पर्टिकुलर फाइल है दैट इज रेंडरिंग दैट चैट वाला कॉम्पोनेंट। तो ये क्या करता है, हमने पहले एक रूट बनाते हैं, हम एक एक खुद का एक कंटेनर बनाते हैं, हम खुद की एक एलिमेंट बनाते हैं डिव। बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे एक कस्टम चैट बॉक्स ना लीड कोड के अंदर इंजेक्ट करना है। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं उनके HTML के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करूं। तो मैंने खुद का एक वर्चुअल एलिमेंट बनाया दैट इज़ अ डिव, एंड मैंने उसको एक आईडी दिया दैट इज़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लीड कोड एआई विस्पर कंटेनर, तो जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो। एंड मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने खुद का एलिमेंट अपेंड कर दिया दैट इज़ रूट, राइट? तो ये पर्टिकुलर 3 लाइन्स क्या कर रही हैं, इट इज़ क्रिएटिंग अ डिव एलिमेंट फॉर यू। उस डिव के अंदर आपने एक आईडी रख दी एंड उसको आपने बॉडी पे अपेंड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड आई ओपन इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट, इंस्पेक्ट में अगर हम एलिमेंट्स में जाते हैं,
तो बॉडी के बिल्कुल एंड में ना व्हाट यू विल नोटिस इज, सो यू कैन सी दैट हिट दिस इज वेयर, सो div id अंडरस्कोर लीड कोड एआई कोड विस्पर। सो ये हमारा जो है ये कौन कौन इंजेक्ट कर रहा है, ये हमारी क्रोम एक्सटेंशन इंजेक्ट कर रही है, करेक्ट, दिस इज हियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएट रूट को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट एंड हम उसको इस रूट का रेफरेंस दे रहे हैं, जो हमने अभी ये रूट बनाया ना इसका हम रेफरेंस दे रहे हैं एंड इसके अंदर हम अपना HTML हम अपना रिएक्ट कोड इंजेक्ट कर रहे हैं। सो इसके अंदर जितना भी ये चीज़ है ये सारा कहाँ से आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस कॉन्टेंट पेज या फिर ये हमारा एक JSX है, दिस इज आर रिएक्ट। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा रिएक्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या है दैट इज ये एक बटन को रेंडर करता है दैट इज आस्क एआई बटन। सो ये जो अभी आप बटन देख रहे हो ना, जस्ट वन सेकेंड, तो ये जो आप बटन यहाँ पर देख रहे हो आस्क एआई वाला जो ये बटन है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आस्क एआई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, ऑन क्लिक पे हम सेट चैट बॉक्स एक्सपैंडेड हम ऑन मतलब उसको टॉगल करते हैं, राइट। तो अगर ये चैट बॉक्स एक्सपैंडेड है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वी गो अहेड एंड वी रेंडर अ चैट बॉक्स, एंड अगर ये एक्सपैंडेड नहीं है तो हम नहीं रेंडर करते। तो ये चैट बॉक्स क्या है, ये चैट बॉक्स बेसिकली एक सिंपल सा चैट बॉक्स है, यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया चैट बॉक्स। ये चैट बॉक्स क्या करता है, इसके अंदर अगर आप इसका पहले यूआई देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर वी हैव दिस चैट मैसेजेस, सो चैट हिस्ट्री के ऊपर हम मैप करते हैं एंड फाइनली वी हैव दिस इनपुट। ये इनपुट क्या है, ये इनपुट बेसिकली ये वाला इनपुट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना टाइप ऑफ मैसेज है ये वाला इनपुट है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हैंडलर फंक्शन दैट इज ऑन सेंड मैसेज। ऑन सेंड मैसेज क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ मैसेज इन योर चैट हिस्ट्री, ठीक है, तो ये चैट हिस्ट्री इज जस्ट अ लोकल स्टेट। तो पहले जो भी यूजर ने एंटर किया उसको चैट हिस्ट्री में डाल दो एंड फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना एआई को कॉल करते हैं, ठीक है, वी कॉल द एआई। सो यहाँ पे एआई क्या कर रहा है, एआई यूजर का मैसेज लेता है, ठीक है, एंड यूजर क्या करता है, यूजर इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, यूजर कोड कंटेंट, दिस इज समथिंग दैट यू कैन इग्नोर एज ऑफ नाउ। व्हाट वी आर डूइंग हेयर इज, हम यहाँ पे बोलते हैं भाई मेरे को ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ करना है, तो हम ओपन एआई की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्स फॉर्मेट देते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, हम मैसेजेस में क्या देते हैं, पहले हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, हम एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं। तो ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ये मैं अभी अभी आपको दिखाऊंगा ये क्या है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली ना एक बहुत ही बड़ा प्रॉम्प्ट है, तो इसको हम बता रहे हैं कि भाई तुम हो कौन, यू आर अ वर्ल्ड क्लास लीड कोड एआई हेल्पर, दिस इज दिस, किस तरह से आपको यूज़र को हेल्प करना है, तो ये प्रॉम्प्ट जो है आप चेंज कर देना। बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम एक ऐसा एआई बनाना जो सोल्यूशन ना दे, जो स्टेप बाय स्टेप हिंट दे और यूज़र को सही डायरेक्शन में लेकर जाए, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन चेंज दिस प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो ये पूरा प्रॉम्प्ट भी मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था। इसको ना हम कुछ वेरिएबल्स देते हैं, नंबर वन हम इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब ये सारा ये जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसको यूज़र का कोड देते हैं, ठीक है, यूज़र कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा है, और हम यूज़र का पूरा कोड हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, यूज़र का कोड मतलब कि ये पर्टिकुलर कोड। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। फिर अगर हम वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो हम रिप्लेस करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यूज़र की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्लेस करते हैं, हम यूज़र कोड को रिप्लेस करते हैं, तो ये चीज़ें हमारा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाती हैं। तो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया, फिर एग्जिस्टिंग मैसेजेस को भी हम वापस भेजते हैं, सो दैट हमारा जो चैट बॉट है उसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट हो दैट अभी तक क्या चैट हो चुकी है, फाइनली यूज़र ने जो भी हमें मैसेज दिया हम वो सेंड करते हैं। फिर हम वेट करते हैं यहाँ पर कि जब हमारे एआई का रिस्पॉन्स आएगा, तो हम बस क्या करते हैं उसको अपनी चार्ट हिस्ट्री के अंदर अपेंड कर देते हैं लास्ट में, आई मीन पुश कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द चार्ट इज वर्किंग, राइट। सो नाउ लेट मी टेल यू दैट हम इस चीज़ को कैसे रीड कर रहे हैं, राइट, ये पूरा का पूरा जो ये चीज़ है इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं। इसको रीड करने के लिए ना हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर क्या फिगर आउट किया कि हमारे पास यहाँ पर HTML का एक्सेस तो है ही। अगर आप यहाँ पे हेड में जाते हो एंड आप हेड के अंदर डिस्क्रिप्शन को ओपन करते हो, तो लीड कोड क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो आपका दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल रहा है, कैन यू सी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज देयर। तो हम बस यही कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एक मेटा टैग लेकर आओ जिसका नेम है डिस्क्रिप्शन, एंड हम इस मेटा की क्या करते हैं, कॉन्टेंट को उठा लेते हैं, दैट इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी के लिए हमने हार्ड कोड कर रखी है, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मेरे को यहाँ का कोई सिलेक्टर नहीं मिल रहा, मतलब दिस इज अ टास्क फॉर यू, इफ़ यू कैन समहाउ रेफर टू दिस बटन एंड आप यहाँ से स्ट्रिंग को उठा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद अगर आप देखोगे यूज़र का कोड हम कैसे उठाते हैं, कि यूज़र का भी करंट कोड क्या है, सो यूज़र का करंट कोड हम यहाँ से उठाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर व्यू लाइन। तो वो ये मेरे को कैसे मिला, अगर आप यहाँ पर सिलेक्टर में यूज़र का कोड सिलेक्ट करते हो, राइट, इफ़ यू सिलेक्ट दिस यूज़र का फुल कोड, तो यहाँ पे व्यू लाइन्स नाम की क्लास थी, तो मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड ये मेरे को क्या देता है, लाइन बाय लाइन। ओके नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये मेरे को लाइन बाय लाइन कोड देता है, राइट, लाइन बाय लाइन।
तो मुझे ना इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो मुझे एचटीएमएल मिल रहा है, बिकॉज़ सी हर लाइन क्या है, एक डिव एलिमेंट है, हर लाइन यहाँ पे कोड की एक डिव एलिमेंट है। तो ये एक्सट्रैक्ट कोड क्या करता है, इट क्रिएट्स अ टेम्परेरी डिव। ये सारी कोड लाइन्स को लेता है, हम उसके ऊपर मैप करते हैं एंड हम उसको एक सिंगल स्ट्रिंग बनाकर वापस कर देते हैं। गॉट इट? सो दिस इज हाउ आई एम गेटिंग द एक्सट्रैक्टेड कोड एंड मैं उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर डाल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज बेसिकली गोइंग ऑन, ठीक है? अब इसको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक कमांड रन करनी है। लेट मी जस्ट गो टू टर्मिनल। तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गो इनटू द एक्सटेंशंस। सो यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम जाएंगे एक्सटेंशंस के अंदर। सो यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशंस। सो अभी के लिए मैं इसको एक सेकंड के लिए रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? यू कैन सी दैट मैंने रिमूव कर दी एक्सटेंशन। सो नाउ इफ यू विल सी इज लीड कोड के ऊपर एंड इफ आई कम हियर, यू कैन सी दैट हमारी वो एक्सटेंशन हो चुकी है रिमूव। आई डोंट हैव दैट एक्सटेंशन। तो उसको लोड कैसे करना है? पहले आपको अपना डेवलपमेंट सर्वर ऑन करना है, दैट इज npm run dev। जैसे ही आप npm run dev करोगे, आपकी एक डिस्ट फाइल बन जाएगी। फिर हमें यहाँ पे क्रोम में वापस आना है एंड वी हैव टू गो टू दिस एक्सटेंशंस वाला टैब। यहाँ पे हम करेंगे लोड अनपैक्ड। लोड अनपैक्ड। सो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्ट, ठीक है? डिस्ट में जो हमने अभी ये डिस्ट फोल्डर बनाया था ना, देखो ये हमारा फोल्डर है। डिस्ट फोल्डर को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सो ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर मैनिफेस्ट और जेसन फाइल भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने किया, यू कैन सी लीड कोड विस्पर इज हियर एंड ये एक डेवलपमेंट मोड में। जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप यहाँ से इस एक्सटेंशन को रिफ्रेश भी कर सकते हो एंड आप यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हो, बट ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी होता है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा एंड आई पिन दिस एक्सटेंशन, इसको पिन कर लेते हैं एंड इसको रिफ्रेश करना पड़ता है एक बार। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, यू कैन सी दैट आस्क एआई बटन इज कमिंग। यू कैन सी दैट यहाँ पर लीड कोड का वो पॉपअप इज ऑल्सो कमिंग। एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, अभी मैंने अपनी जो ओपन एआई की है ना, वो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखी है। आइडली यहाँ पे वो हार्ड कोड नहीं होनी चाहिए। डू यू रिमेंबर कि जब हमारा जो पॉपअप वाली जो फाइल थी, हमारे पॉपअप वाली जो app.tsx थी, हम इसमें लोकल स्टोरेज में रख रहे थे। हम उसको लोकल स्टोरेज से गेट भी कर रहे थे, बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। सो दिस इज ऑल्सो वन इशू। तो आपको खुद की यूज़ नहीं करना है, मतलब या डेवलपमेंट में यू हैव टू यूज़ योर खुद की, बट यू हैव टू मेक सम मैकेनिज्म कि हम ये ओपन एआई का जो एसडीके बना रहे हैं, वो हम यूज़र की से बनाएं। और जब तक यूज़र हमें ये की प्रोवाइड नहीं करता, हमें ये आस्क एआई वाला बटन भी रेंडर नहीं करना है। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी आर बिल्डिंग दिस एक्सटेंशन। सो अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पे, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर आप एक्सटेंशन देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स में बनी हुई एक्सटेंशन है। सो इसको मैं ओपन सोर्स ही पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है? इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट करो, ठीक है? एंड डू सम वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस एंड इसको पब्लिश करते हैं ना, राइट? सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस एंड आई विल बी स्पेंडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन रिव्यूइंग द पीआरस, रिव्यूइंग एवरीथिंग एंड उसको मर्ज करना। सो यार इसको लेके चलते हैं, ठीक है? मैंने ऑलरेडी अपना जो क्रोम डेवलपर अकाउंट है वो बना लिया है एंड इट इज़ करंटली इन रिव्यू। मैंने इस क्रोम एक्सटेंशन को भी पब्लिशिंग पे डाल दिया है। अभी इट्स ऑन द इनिशियल स्टेज, बट दैट्स फाइन, ठीक है? सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग गोज वेल, लेट्स हैव इट पब्लिश्ड। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू बिल्ड दिस, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन थ्रू आउट योर जर्नी एंड रिज्यूमे के अंदर एक स्किल डालने को भी आपको मिलेगा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।